So after a long period of time, we are finally back. तो यार ये जो चीज़ है ना ये मुझे बहुत हर्ट कर रही है यार। सिर्फ 1 महीना यांगो पे गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी की ये कंडीशन हो गई है बिकॉज कराची में रहने वाले इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। रोड्स की हालत आपको अच्छे से पता है, बट यार रोने से कुछ नहीं होगा, ना मेरे हालात चेंज होंगे ना रोड्स। तो फाइनली आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट आई वाज वर्किंग ऑन, और मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाऊंगा व्हाइल वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट, ताकि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीख सकें और छोटे छोटे कामों के लिए मैकेनिक्स के पास धक्के ना खाने पड़े। एंड ऑनेस्टली मैकेनिक्स के पास धक्के खाने के बाद ही आई हैड डिसाइडेड to take matters into my own hands, and now look at me, I'm doing pretty much everything on my own. And honestly, you cannot call yourself a car guy when you cannot do simple things on your car on your own. I used to watch some videos of guys from USA and UK working on their own project cars and building them from scratch. तो यहाँ से मुझे inspiration मिली थी to work on my own cars, and now I have decided to dedicate this channel to you guys, and I will be educating you through every single step that I go with my car, ताकि आप लोग भी easily अपनी गाड़ियों पे काम कर सकें और आपको भी मैकेनिक्स के पास रोज रोज छोटे छोटे कामों के लिए धक्के ना खाने पड़े। एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं माइट बी वंडरिंग कि इसकी लिप कहाँ गई। तो बेसिकली इसकी जो लिप थी दैट वाज वे टू लो टू द ग्राउंड, एंड एज यू ऑल नो कराची के रोड्स इस काबिल नहीं है कि इतनी लो गाड़ी इस पे चलाई जाए। एंड ऑनेस्टली विदाउट लिप द कार इज लुकिंग वे बेटर देन बिफोर। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट्स। और यार रेयर बम्पर की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी, तो आई हैव डिसाइडेड टू चेंज दिस एज वेल, और इसकी भी इंशाल्लाह कस्टम बॉडी किट बहुत जल्द आ रही है। आई एम वर्किंग ऑन दैट, और उसकी जो सारी अपडेट्स हैं वो इसी चैनल पर आएंगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, तो आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। रेयर बम्पर को चेंज करना इज अ लिटिल बिट मोर वर्क देन चेंजिंग द फ्रंट बम्पर, बिकॉज इस पे कुछ चीजें एड ऑन्स होती हैं, और जब आप न्यू बम्पर लगाते हो तो वो इसमें से निकाल के उसमें आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। तो it was a little bit more work than changing the front bumper. It takes some time, but it's all worth it because these makes the bumper stand sturdy. और ये बहुत ज़्यादा work नहीं है, it's just 4 more screws to the each side. After attaching everything to the bumper, it was now time to install it in the car. And install करना इसको थोड़ा सा easy है, it's just a few bolts. But sometimes if you are working on an older car, ये जो few bolts होते हैं ये बहुत ज़्यादा time ले जाते हैं. And I had to do it kind of slow because it was being too squeaky, or I was being afraid कि ये टूट ना जाए. अगर टूट जाता तो it would have just been a complete disaster. But alhamdulillah टूटा नहीं. I was patient enough to do it slowly, और finally ये bolt मैंने tight कर ही लिया था. And yeah, I'm also thinking about making a white body kit for my car also. तो do let me know in the comments कि मुझे white body करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. But honestly यार, I prefer my car to be white bodied because इसकी stance ही अलग होती है white body की. तो do let me know in the comments कि मुझे white body करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एंड देर आर अ फ्यू प्लेसेस इन द मिडल जहाँ पे आप प्लास्टिक क्लिप्स भी लगा सकते हैं, बट आई एम यूजिंग द बोल्ट्स हियर बिकॉज मैं अपने बम्पर को थोड़ा सा स्टडी रखना चाहता हूँ कि अगर हल्की फुल्की हिट भी होती है तो बम्पर इतनी जल्दी डैमेज ना हो. बिकॉज दिस कार इज बीइंग ड्रिवन कमर्शियली राइट नाउ, तो आई नीड टू मेक श्योर एवरीथिंग इज स्टडी इनफ. और अगर आप लोग भी बिल्ट नॉट बॉट की स्टिकर को ओन करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सको. बहुत फन कॉन्टेंट आ रहा है आगे.